महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ समाधि स्थल है। यहाँ दुनिया भर के नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। इस समाधि मंदिर के ही महंत अर्थात प्रमुख साधु हैं महंत आदित्यनाथ योगी। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्ति पीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्ति पीठ की स्थापना हुई। भारत में गोरखपुर में गोरखनाथ एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन इसे 13वीं सदी में फिर मुस्लिम आक्रांतों ने ढहा दिया था। बाद में फिर इस मंदिर को पुनः स्थापित कर साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इसकी रक्षा करने का कार्य किया गया। इस मंदिर के उपपीठ बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित है। संपूर्ण भारत भर के नाथ संप्रदाय के साधुओं के प्रमुख महंत हैं योगी आदित्यनाथ। कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आदित्यनाथ के पीछे कितना भारी जन समर्थन है। सभी दशनामी और नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। आज हम जानेंगे कि योग गुरु के रूप में पूजनीय गुरु श्री गोरक्षनाथ का जन्म कैसे हुआ। गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद हमेशा से रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म काल 845 ईस्वी की 13वीं सदी का मानते हैं। गुरु गोरक्षनाथ के जन्म के विषय में प्रचलित है कि एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर गृह स्वामिनी ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृह स्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद यथा समय वे माता बनेगी। उसका एक महातेजस्वी पुत्र होगा जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मत्स्येंद्र उसी ग्राम में पुनः आए। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हुआ। उन्होंने घर में आवाज लगाई। वहीं गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा। गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने तनिक लज्जा और थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच बतला दिया। उसने कहा कि आपसे भभूत लेने के बाद आस पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने वह भभूत को पास के गोबर से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल देखा और वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नष्क उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु गोरखनाथ को सभी देवी देवताओं के साबर मंत्र का जन्मदाता कहा जाता है।
नाथ और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साई आदि संत हुए। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करके उन्होंने माता को प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आसन का आविष्कार भी किया था। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आईं। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहां पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघ कर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। गोरखनाथ के हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख हैं चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुड़करन नाथ, भातृहरि, जालंधरी पाव आदि। 13वीं सदी में उन्होंने गोरखवाड़ी का प्रचार प्रसार किया था। यह एकेश्वर पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप के सिवाय शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। स्थानीय लोग कहते हैं मच्छेंद्र गोरक्ष जलिंद्र राज्य कनिफ श्री चरपट नागनाथ श्री भर्तरी रेवण गैनी नामान नमामि सर्वात नवनाथ सिद्धान। नवनाथ में सबसे पहले मत्स्येंद्र गुरु आते हैं। मत्स्येंद्र गुरु के बाद गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद गहिनीनाथ, जालंधर, कृष्णपाद, भातृहरिनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और अंत में चरपटनाथ आते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा पूजनीय गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया है। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धांतों की परंपरा शुरू हुई। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों का नाम सुना होगा। आपने भोलेनाथ तीर्थ स्थल के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे। साईनाथ बाबा भी नाथ योगियों की परंपरा से थे। गोगा देव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से थे। तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से ही थे। 9 नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए। 9 नाथों के संबंध में विद्वानों में मतभेद हुए हैं। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का समन्वय किया गया था।
नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई। सिद्धों की भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत पुरानी रही है, लेकिन गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकीकरण किया। पूर्व में इस संप्रदाय का विस्तार असम और उसके आसपास के इलाकों में ही ज्यादा रहा। बाद में समूचे प्राचीन भारत में इनके योग मठ स्थापित हुए। आगे चलकर यह संप्रदाय भी कई भागों में विभक्त होता चला गया। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव एवं शाक्तों के अलावा बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। भारत के 84 सिद्धों की परंपरा में से एक थे गुरु गोरखनाथ, जिनका नेपाल से घनिष्ठ संबंध रहा है। नेपाल नरेश महेंद्र देव उनके शिष्य हो गए थे। उस काल में नेपाल के एक समूचे क्षेत्र को गोरखा राज्य इसलिए कहा जाता था कि गोरखनाथ वहां डेरा डाले हुए थे। वहीं की जनता आगे चलकर गोरखा जाति की कहलाई। यहीं से गोरखनाथ के हजारों शिष्यों ने विश्व भर में घूम घूम कर घूना स्थान निर्मित किया। इन्हीं शिष्यों से नाथों की अनेक शाखाएं हो गईं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरक्षनाथ जी के बारे में लिखित उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलते हैं। विभिन्न पुराणों में से इससे संबंधित कथाएं मिलती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सी पारंपरिक कथाएं और किंवदंतियां भी समाज में प्रसारित हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बंगाल, पश्चिमी भारत, सिंध तथा पंजाब में और भारत के बाहर नेपाल में भी ये कथाएं प्रचलित हैं। काबुल, गांधार, सिंध, बलोचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों तथा प्रांतों में यहाँ तक कि मक्का मदीना तक श्री गोरक्षनाथ ने दीक्षा दी थी और नाथ परंपरा का विस्तार किया था। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के मुताबिक आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ हुए, ऐसा नाथ संप्रदाय में माना जाता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अधिक महत्व दिया है। इनके माध्यम से ही उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया।